नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनावपूर्ण का माहौल है। कभी भी जंग शुरू हो सकती है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इन टॉक मेरा एक पुराना यूट्यूब चैनल है, लेकिन आज से मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोला हूं जो कि मेरे ही नाम से, शशिकांत कुमार के नाम से। इस चैनल पर भी विश्लेषण लगातार आएगा। तो पुराने चैनल पर जो हमारे व्यूवर्स है वो तो जानते ही है कि इन टॉक कितना सटीक राजनीति के विश्लेषणों में रहा, लेकिन आज से हमने एक नया चैनल भी खोला है और इस नए चैनल के माध्यम से भी आप सभी से मुलाकात होगी। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में आज हम इस नए चैनल पर पहला जो विषय सुने हैं वो भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा रशीद ने एक दावा किया था, भारत संग शिमला समझौता रद्द। पाकिस्तान ने के रक्षा मंत्री ने ऐसा दावा किया था। वो कह रहे थे कि शिमला समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972 में, उस समझौते के तहत जो 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, उस समझौते को पाकिस्तान ने मित्र दस्तावेज मान लिया। उस समझौते को पाकिस्तान अब नहीं मानेगा, मतलब उस समझौते को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने थोड़ी दिन बाद उस बात से यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया कि हमारे रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। यानी पाकिस्तानी सरकार ने कहीं ना कहीं अपने ही रक्षा मंत्री के बातों से कहीं ना कहीं यू टर्न ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान को जो पिटाई पड़ी थी और 3-4 दिनों की युद्ध में, वो पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान पूरे विश्व में आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुका है। पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखा जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आतंकवादी मरे तो पाकिस्तानी सेना ने किस प्रकार से उन आतंकवादियों को अपने पाकिस्तान का झंडा दिया और पाकिस्तान के उस आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार के महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। वो पूरी दुनिया ने देखा, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, वो तस्वीरें पूरे विश्व ने देखा कि पाकिस्तान की असली चरित्र पूरे विश्व ने देखा और पूरे विश्व में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। और कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जब पाकिस्तान एक्सपोज हो गया तो पाकिस्तान अमेरिका के पास गया रोते हुए और भारत से सीज फायर करवाया। और सीज फायर करवाने के बाद पाकिस्तान जो है डायलॉग पर डायलॉग फेंक रहा है कि पाकिस्तान ये युद्ध जीत गया। सच्चाई तो सबको पता है कि पाकिस्तान युद्ध नहीं जीता, बल्कि पाकिस्तान पूरी तरह से पराजित हुआ। आपको बताते चले कि भारत सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भी गया था जो कि कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और उस डेलीगेशन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जो भारत सरकार ने भेजा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी किए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो असली चरित्र है पूरे दुनिया को दिखाने के लिए भारत ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा। और उस ऑल पार्टी डेलीगेशन के बाद पाकिस्तान पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरे विश्व में एक्सपोज हो गया। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के जो बयान था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला एग्रीमेंट 1971 के वार के बाद 1972 में किया गया, उस एग्रीमेंट को हम मित्र दस्तावेज मानेंगे। उस एग्रीमेंट को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने खत्म कर दिया। लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक की खबर है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल भारत के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते को खत्म करने का कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया। उन्होंने संकेत दिया कि शिमला समझौते समेत सभी संधियां अभी भी लागू है। और एक दिन पहले 5 जून को पाकिस्तान के रक्षा, जबकि उसके एक दिन पहले पाकिस्तान ने उसके एक दिन बाद सफाई दिया, लेकिन उसके एक दिन पहले पाकिस्तान यानी 5 जून को ये खबर थी आई कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अब भारत पाकिस्तान के बीच कोई एलओसी नहीं है। 1971 का वार के बाद जो हमने शिमला एग्रीमेंट किया था 1972 में, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के उस बयान को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने खंडन किया, गलत बताया और स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता पाकिस्तान की तरफ से नहीं तोड़ा गया। इस भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर में घुसकर आतंकवादियों पर कार्रवाई की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक गिरह धमकी दी कि हम शिमला एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, शिमला एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। और शिमला एग्रीमेंट को तोड़ने की एक गिरह धमकी तो पाकिस्तान ने दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक अलग ही बयान दे दिया। उस बयान के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आता है कि हमारे रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वैसे पाकिस्तानियों को फितरत है, पाकिस्तानियों की आदत है कि पाकिस्तानी झूठ तो बोलते। जो रक्षा मंत्री है उन्होंने एक और दावा कर दिया, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि भारत जो है पारंपरिक युद्ध जो है वो हार चुका है और अब हम उसे जल युद्ध भी हराएंगे। यानी पाकिस्तानी
जो आप कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री है, वो ये अभी भी मान रहा है, पाकिस्तान अभी भी मान रहा है कि पाकिस्तान के 3-4 दिनों की जो युद्ध हुई, उस युद्ध को पाकिस्तान जीत गया। क्योंकि सच्चाई पाकिस्तान को भी पता है और पाकिस्तानी आर्मी को पता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस घुस कर मारा है। भारत ने जो सिंधु नदी का जल रोका, उसके कारण से एक रिपोर्ट पाकिस्तान से आता है कि पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी कम हो जाता है, यानी 21% पानी जो है वो कम हो जाता है। पाकिस्तान का एक और राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की स्थिति ये है कि बांध बंगला और तालबेला में 50% से भी आप कह सकते हैं कि पानी कम हो गया। पानी का वाटर का स्तर है वो पाकिस्तान में लगातार घट रहा है और लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की जो पानी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जैसे भारत ने सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया, उसके कारण से पाकिस्तान में पानी की कमी शुरू हो गई। पाकिस्तान का खेती भी आप कह सकते हैं भारत से जाया हुआ पानी पर निर्भर करता था, इससे पाकिस्तान का खेती भी प्रभावित होगा। लेकिन सिंधु नदी जल समझौता को रद्द करने के बाद पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है, पाकिस्तान में पानी की कमी हो रही है, पाकिस्तान की खेती प्रभावित हो रही है। और जो हमारे पास खबरें आ रही है उनका जो पाकिस्तान से खबरें आ रही है कि पाकिस्तान में इस समय कई इलाकों में गर्मी से जूझ रहा है और वहाँ बिजली की जो कटौती है वो 16 घंटे तक है, मतलब 4 से 5 घंटे या 6 से 7 घंटे ही पाकिस्तान में बिजली रहता है। पाकिस्तान की यह स्थिति। लेकिन चलिए साथियों, हम शिमला एग्रीमेंट पर भी थोड़ा जिक्र करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने पहले बयान दिया कि शिमला एग्रीमेंट खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कहता है कि शिमला एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है। पर हमारे ही रक्षा मंत्री झूठ कह दिया, इन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ख्वाजा आसिफ ने झूठ कह दिया। लेकिन चलिए साथियों, शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच का एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता था, जो कि 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 1971 के वार के बाद शिमला समझौता हुई थी और इस शिमला समझौते के तहत ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत ये बात हुई थी कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी बात होता है, चाहे वो कश्मीर के इशू हो या कोई भी मुद्दा हो, तो उस मुद्दे पर जो बातचीत होगा वो द्वितीय मोर्चे पर होगा, किसी तीसरे देश की एंट्री नहीं होगी। लेकिन एक अलग बात है कि जब सीजफायर हुई तो सीजफायर का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करते, तो क्या उस समय शिमला एग्रीमेंट का आप कह सकते हैं कि शिमला एग्रीमेंट का क्या पालन किया गया, क्या उस समय शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया? क्योंकि उस समय भारत की सरकार या पाकिस्तान की तरफ से कोई सीजफायर का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका की तरफ से किया गया। ये एक बड़ा गलत था और कहीं ना कहीं ये गलत परंपरा की शुरुआत था। लेकिन उस सीजफायर के बाद की जो तस्वीर सामने आती है, सीजफायर के बाद की जो कहानी समझ आती है, उस कहानी को भी समझने की कोशिश की। आज पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता के तहत भारत पाकिस्तान का कोई भी मुद्दा होगा वो दोनों देश आपस में बैठकर बातचीत करेंगे और हल करेंगे। और का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए, किसी भी तीसरे देश की एंट्री भारत और पाकिस्तान के मैटर पर नहीं हो सकता है। लेकिन जो कुछ सीजफायर के दौरान हुआ, जिस प्रकार से अमेरिका अभी भी दावा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक लगभग 12 बार दावा कर चुके हैं कि वो सीजफायर करवाए, जबकि भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया कि ट्रंप का इसमें कोई भूमिका नहीं था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और उसके बाद युद्ध विराम हुआ, सीजफायर हुआ। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम आगे बढ़ते साथियों, इस समय जो परिस्थिति नजर आ रही है दोनों ही देशों के बीच में, जो परिस्थिति नजर आ रही, भले ही खामोशी हो, दोनों ही देश खामोश हो, दोनों देशों में ये दिख रहा है कि शांति का माहौल है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, कोई गोली नहीं चल रहा है, युद्ध विराम है, सब कुछ शांत है। लेकिन ये शांति शायद एक बड़े युद्ध से पहले का है, ये शांति शायद एक बड़े भीषण संघर्ष से पहले का है, क्योंकि ये शांति के बाद एक भीषण युद्ध तो होगा। क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आता है, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मिलिट्री एक्शन भले ही रोक दिए हो, लेकिन इस समय इंफॉर्मेशन वारफेयर अभी भी जारी है और इस युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं आप भी लड़ रहे हैं। ये बातें रक्षा मंत्री कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वारफेयर अभी भी जारी है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और साथ में ये भी कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वारफेयर अभी चल रहा है। इस समय हम कोई ऐसी खबर शेयर ना करें, कोई ऐसी वीडियो शेयर ना करें जो हमारे देश के लिए नुकसान का काम करे। रक्षा मंत्री एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं अगर आप एक झूठी खबर को बिना सोचे समझे शेयर करते हैं, अनजाने में आप उस दुश्मन के हथियार बन जाते हैं जो भारत के भीतर को तोड़ना चाहता है। इसलिए आप समय है कि हम सब आम नागरिक भी सैनिक की भूमिका में निभाए, झूठ को फैलने से रोके। ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातें हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातें भी सही है,
क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग समाप्त नहीं हुआ है। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है और इसमें पाकिस्तान बहुत माहिर है, झूठ बोल रहा है कि वो भले ही युद्ध हार गया हो, लेकिन पाकिस्तान पूरे दुनिया में एक नेगेटिव सेट कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। पाकिस्तान ने ये बातें पूरी विश्व को बता रहा है, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया से झूठ कह रहा है। और पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पाकिस्तान इससे पहले 65 की युद्ध जीतने का बात करता है, 1971 जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान कहता है कि भारत को 1971 की युद्ध में हरा दिया। पाकिस्तान ने हराया कब है? पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है बल्कि झूठ बोलता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम पाकिस्तान से कम ना पड़ जाए। पाकिस्तान जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन, जिस प्रकार से फेक न्यूज लगातार लोगों को दे रहा है, इससे बच के रहना है। आपको किसी भी प्रकार की फर्जी सूचनाओं को कहीं भी शेयर नहीं करना है। साथ हमारे जो सीरियस थे उन्होंने एक बयान दे दिया था। वो बयान ये था कि एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उस विदेशी चैनल को इंटरव्यू में हमारे सीरियस ने ये कह दिया था कि हमारे विमान गिरे। और ये बातें सच्चाई है कि दुनिया की कोई भी देश, अगर आप युद्ध में जाइएगा, 1 दिन कर रही है, 2 दिन कर रही है, विमान गिरते हैं। लेकिन इसके बाद जो भारतीय सेना ने जवाब दिया उस चीज पर जिक्र किए, किस प्रकार से पाकिस्तान को 4 दिनों की युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान रोते हुए अमेरिका के पास गया और भारत की सरकार तैयार नहीं हुई थी सीज़फायर के लिए। उसके बाद उसके बाद की परिस्थिति होती है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात होती है, उसके बाद सीज़फायर हो जाता है। लेकिन सीज़फायर का जो सट है वो सट था पीओके को वापस देने का। सीज़फायर का सट ये भी था कि भारत में अब कोई आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए और तमाम आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। जो वादा पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया, इसलिए भारत सरकार के तमाम जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में यूरोप दौरे पर गए थे। उन्होंने भी एक स्पष्ट बात, एक स्पष्ट मैसेज पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को दे दिया। स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर तक जाएंगे। आतंकवाद पर जयशंकर का ये सख्त चेतावनी था, चेतावनी दी कि भारत पीछे नहीं हटेगा। यानी जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब कुछ होता है या पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकवादियों को नहीं कंट्रोल करता है तो भारत इससे भी बड़ा एक्शन लेगा, भारत इससे बड़ा कार्रवाई करेगा। एस जयशंकर की बातों को सुनिए, राजनाथ सिंह की बातों को सुनिए या नरेंद्र मोदी की बातों को सुनिए। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका है, ये युद्ध नहीं रुका है और भारत और पाकिस्तान इस समय सबसे खतरनाक मोड़ पर है। साउथ एशिया सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां किसी वक्त एक बड़ा जंग शुरू हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो महायुद्ध है वो टला नहीं है, बल्कि युद्ध कुछ समय के लिए रुका है और कुछ समय का ये खामोशी है, कुछ समय के लिए शांति है। इसके बाद जो होगा वो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 जो आपने देखा इससे भी बड़ा होगा और इसके बाद जब होगा, इसके बाद जो होने वाला है वो भी लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव का लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो इस बात से सीधा समझ लीजिए कि बस कुछ दिनों का वेट कीजिए, आपको एक महायुद्ध तो देखने को मिल ही जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार है, जो युद्ध है, ये लंबे समय के लिए नहीं टला, ये कुछ सप्ताह के लिए टला होगा, कुछ दिनों के लिए टला है, लेकिन ये सीज़फायर लंबा नहीं चलेगा। और ये सीज़फायर जब टूटेगा तो इस सीज़फायर के टूटने के बाद जो युद्ध होगा वो दुनिया में महायुद्ध के नाम से जाना जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आगे की जो परिस्थिति है वो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके साथ ही साथियों हमने एस जयशंकर का भी बयान सुनाया, भारत के विदेश मंत्री का, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या बोले वो भी बातें मैंने बताया आपको। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनके बयान को भी बताया और उसके बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से किस प्रकार से पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पलटा है वो भी मैंने बताया। तो इस समय भारत पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव है और कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। खैर साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। साथ में आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि इनटॉक जो मेरा यूट्यूब चैनल वहाँ तो विश्लेषण आते ही रहेंगे, साथ में आप इस चैनल पर भी विश्लेषण आएंगे और आप सभी को यहाँ पर जो हम कोशिश करेंगे कि आपको नेशनल पॉलिटिक्स को, क्योंकि इनटॉक पर बिहार की राजनीति पर ज़्यादा चर्चा होती है, तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर चर्चा करेंगे। यहाँ उन मुद्दों पर बात करेंगे जो मुद्दे
पर शायद हम इन टॉक पर बात नहीं कर सके, क्योंकि वो भी एक राज्य का चैनल है, वो एक राज्य के स्तर की बात हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सेंट्रल पॉलिटिक्स पर भी बात करूँगा, यहाँ जियो पॉलिटिक्स पर भी बात करूँगा, यहाँ तमाम विषय पर बातचीत करेंगे और इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए मेरे निजी चैनल शशिकांत कुमार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।